राजस्थान के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर से दिल्ली रवाना हो गए हैं। शाह कल जोधपुर आए थे। उन्होंने बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के समापन सत्र के अलावा बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया था। प्रदेश में हवाई पट्टियों को होगा विस्तार। राज्य की 10 हवाई पट्टियों के लिए मुख्यमंत्री ने 37 करोड़ 75 लाख की मंजूरी दी। सीएम की मंजूरी से राज्य स्वामित्व वाली इन हवाई पट्टियों पर रनवे, रिकार पेंटिंग, बाउंड्री वॉल निर्माण, कंपाउंड वॉल निर्माण, हवाई पट्टी का नवीनीकरण समेत विभिन्न कार्य होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कर रहे हैं पैदल यात्रा। पोखरण से पैदल यात्रा कर पहुंच रहे हैं रामदेवरा। बिना किसी कार्यकर्ताओं को साथ लिए कर रहे हैं पैदल यात्रा। पहले 6 सितंबर को प्रस्तावित थी यात्रा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के जैसलमेर जोधपुर दौरे के कारण रद्द हो गई थी। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का 2 दिवसीय अस्थि विसर्जन कार्यक्रम हुआ शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मेघालय के राज्यपाल समेत कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आमंत्रित किया गया है। कल सोमवार को पुष्कर सरोवर में की जाएगी प्रवाहित। लंपी वायरस को लेकर बीजेपी ने सरकार को लिया आड़े हाथ। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने साधा निशाना, कहा लंपी वायरस प्रदेश में ढहा रहा कहर। मुखिया सियासी बयानबाजी में मस्त, हजारों की संख्या में गौमाता की हो रही है मौत। मुखिया को भारत जोड़ो अभियान की चिंता। आपने जो रेवड़ियां बांटने की घोषणा 2018 के अंदर की थी, वो रेवड़ियां तो थी। कर्ज माफी हम करेंगे, वो पूरी नहीं हुई। बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, वो पूरी नहीं हुई। बेरोजगारों को हम भत्ता देने का काम करेंगे, वो आपकी पूरी नहीं हुई। वो आपकी रेवड़ियां थी कि हम जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं उन सब की ईमानदारी से भर्ती करने का काम करेंगे, वो भी आपने पूरा नहीं किया। आपने घोषणा ये भी की थी कि राजस्थान के 3.5 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करने का हम काम करेंगे, वो काम भी आपने पूरा नहीं किया। ये रेवड़ियां ही तो है, और क्या है। जेईई एडवांस 2022 के नतीजे जारी। कोचिंग सिटी कोटा ने फिर मारी बाजी। टॉप 10 रैंक में बजा कोचिंग सिटी का डंका। नीट परीक्षा में कोटपुतली शहर की प्रियंका यादव ने ऑल इंडिया ओबीसी में 2046 रैंक हासिल की। कमल सैनी ने ऑल इंडिया ओबीसी में 3283 और गोविंद मीणा ने ऑल इंडिया एसटी में 1162 रैंक प्राप्त की। शहर में नेट क्वालिफाइड छात्र छात्राओं का माला और साफा बनाकर सम्मान किया। आपका फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद में मेरे टीचर्स, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जब भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ कि पढ़ाई का मूड नहीं किया, कभी कुछ और करने का मन किया, तो सर ने बहुत सपोर्ट किया। पिछले कई महीनों से प्रदेश में गायों में फैली गंभीर लंपी स्किन डिसीज के चलते अब साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। इससे जैसलमेर में भी दुग्ध उत्पादन में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश भर में रोजाना 4 लाख लीटर दूध कंजम्पशन की गिरावट दर्ज की गई। लंपी के फैलने से राजस्थान में गाय के दूध का उत्पादन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। हॉस्पिटल जाते हैं तो मेडिकल मिलता नहीं, जब घरेलू इलाज कर रहे हैं और इससे हमारा कोई निवारण नहीं है। पशुओं का खाना पीना बंद हो जाता है इनका। जब ये ज़्यादा बीमार पड़ जाती है बिल्कुल खाना पीना बंद कर देती है और मर जाती है। ये इसकी रोग चलते 4 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं है इस गाय पशुओं के लिए। जयपुर में युवा शक्ति मंच राजस्थान की ओर से लव जिहाद और धर्मांतरण के विरोध में निकाली जा रही रैली। वाहन रैली जल महल से रवाना होकर रामलीला मैदान तक जाएगी, जिसमें सर्व हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हैं। संत महात्मा ने पूजा अर्चना के साथ रैली को रवाना किया। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। 4 से 4.5 साल से हम प्रतीक्षा कर रहे थे राम मंदिर की। राम मंदिर का निर्माण का काम चालू हुआ। धारा 370 हटने का काम हुआ और 8 वर्षों में एक अभूतपूर्व काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, इसका आज भगवा रैली युवाओं ने एक मोहर लगाकर और ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस भगवा में होकर और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में काम करेगा। झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट आज दोबारा से शुरू हुई। इसके बाद से अब दोनों यूनिट में विद्युत उत्पादन सुचारू हो गया। 3 दिन पहले पहली इकाई के बॉयलर ट्यूब में लीकेज आ जाने के चलते विद्युत उत्पादन ठप हुआ था। इसके बाद से ही कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट के इंजीनियर और अधिकारी यूनिट को दोबारा शुरू करने के प्रयास में जुटे हुए थे। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में नीट की तैयारी करने वाले बिहार के रहने वाले अभिषेक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। अभिषेक ने सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने अपने माता पिता से माफी मांगते हुए आत्महत्या करने की बात कही। उसके कमरे से सुसाइड नोट मिला है, उसमें उसने लिखा है कि मम्मी पापा मैं मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है,
मैं आपके बताए हुए मार्ग पर नहीं चला, इसका मुझे खेद है। घटनास्थल की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई है। फिलहाल उसकी बॉडी को मोर्चरी में रख पाया है, परिजनों को सूचना दी है। जैसलमेर में सरहद के सम इलाके में पैरा मोटर उड़ता पाया गया। भारतीय वायुसेना और पुलिस प्रशासन की परमिशन के बिना उड़ाया गया पैरा मोटर सुरक्षा एजेंसियों पर खड़ा हुआ सवालिया निशान। सरहद तक ड्रोन तक उड़ाना प्रतिबंधित है। भरतपुर में DRUCC मेंबर कृपाल जोगीना हत्याकांड मामला, पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी की। कुलदीप जोगीना समेत 5 आरोपियों को पकड़कर लाई है पुलिस। जैसलमेर में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। आत्मदाह के कांडों का नहीं हुआ खुलासा, जांच में जुटी पुलिस। भरतपुर के बयाना कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद। बोलेरो में आए अज्ञात चोर सुभाष चौक सर्किल पर घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो को रस्सी से बांधकर खींच कर ले गए। चोरी की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद। आज रात को 2:30 बजे के आसपास मेरी गाड़ी स्कॉर्पियो RJ050811 जो कि सुभाष चौक सर्किल से चोरी हो गई है। सुबह जगने पर मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी यहाँ से गायब है। नागौर के मेड़ता सिटी थाने में 18 लोगों के खिलाफ मारपीट कर लूटपाट, अपहरण और आगजनी करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। 15 से 20 गाड़ियों में कुछ लोग भर कर आए और धनेरिया बजरी चेकपोस्ट पर हमला कर दिया। चेकपोस्ट के कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए एक कर्मचारी का अपहरण कर लिया। झुंझुनू में मंत्री के बेटे के जन्मदिन पर अश्लील डांस पार्टी। राजेंद्र गुड़ा के बेटे शिवम का था जन्मदिन। विदेशी युवतियों के साथ सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष ने जमकर लगाए ठुमके। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मिड डे मील घोटाले में मामले में आयकर विभाग की रेड का आज 5वां दिन है। 5वें दिन अधिकतर ठिकानों पर आयकर छापा खत्म हो चुका है। आयकर छापों में बड़े पैमाने पर अघोषित संपत्ति मिल रही है। जयपुर शहर के पौष इलाके गांधीनगर में चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। 3 दुकानों के शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकानों से नकदी और अन्य सामान चुराकर ले गए। वारदात से दुकानदारों में आक्रोश। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की हत्या का मामला। SP प्रदुल कच्छावा के बदमाशों के खिलाफ बड़ा एक्शन। शहर में लाल कोठी पर रेड की गई। रेड के वक्त लाल कोठी में नहीं मिला कोई व्यक्ति। पुलिस ने कानूनी तरीके से लाल कोठी को अंडर लिया। उदयपुर की गोपालपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी के 7 मोटरसाइकिल बरामद की। बरामद किए हैं। 2 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, एक बहरूलाल और कमलेश, दोनों ही भागसोड़ा चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। ये दोनों अलग अलग जगहों से बाइक चोरी करते हैं, जिसमें इन्होंने अभी उदयपुर से कई बाइक चोरी करना कबूल किया है और चित्तौड़गढ़ से भी इन्होंने बाइक की चोरी की है। इनका ये गैंग है। पूछताछ करके अभी अनुसंधान किया जा रहा है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जोधपुर के दिदासरी गांव पूर्व सैनिक के साथ मारपीट का CCTV फुटेज वायरल। पुरानी रंजिश को लेकर की गई मारपीट। अज्ञात लोगों ने पूर्व सैनिक लालदीन खां के साथ की मारपीट। ग्रामीणों द्वारा दी गई पुलिस को सूचना। फुलेरा नगरपालिका में 2 दिन पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष और पार्षद के बीच हुआ विवाद का मामला पूर्व पकड़ता जा रहा है। आज तीसरे दिन भी पार्षद श्रवण वर्मा के समर्थन में सैकड़ों लोग थाने के बाहर धरने पर बैठे और पुलिस प्रशासन के साथ कांग्रेस नेता विद्याधर सिंह चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। झालावाड़ के गोरदा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हुआ। बारिश के दौरान नरसिंह मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी। सूचना मिलने पर सरपंच प्रतिनिधि गोपाल डांगी मौके पर पहुंचे, घटना का जायजा लिया। बारा के फूल बडोदा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। किसान खेत पर काम कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। बारा के अंता में हुई झमाझम बारिश के दौरान 2 मकान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इससे घर में रखे फ्रिज, टीवी, इन्वर्टर जल गए। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा के सुल्तानपुर में RAS के व्हाट्सएप मैसेज के बाद उपजा रोष। सर्व हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज ने सौंपा ज्ञापन। 4 दिन में RAS को बर्खास्त करने की मांग। जयपुर के सामो थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा। एक क्रेटा गाड़ी ने पहले राहगीर को मारी टक्कर, बाद में बेकाबू होकर हाईवे के किनारे खेत में जाकर पलटी। हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल तो कार में सवार 4 लोग भी घायल। जाकर एक अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को टक्कर मारी
जिसकी मौके पर मौत हो गई। और ये जो लापरवाही है ना, जो टोल प्रशासन की वजह से हो रही है, उसको बार बार अवगत कराने के बाद भी है ना, ये लोग है ना जो बैरिकेड्स वगैरह की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। सीकर के टोडा में जीड़ माता मंदिर पर टोडा नीमका थाना मुख्य सड़क पलासाला के पास खनन बंद करने को लेकर ग्रामीणों ने बैठक की। बैठक में ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने खनन को बंद करने का फैसला किया। बैठक में ग्रामीणों ने खनन बंद करने के लिए खान संचालक से फोन पर वार्ता की। झालावाड़ के मऊ बोरदा के पास तालाब में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बुजुर्ग के शव को पानी से बाहर निकाला। बुजुर्ग ब्रजराज सिंह पानी में बैठे मवेशियों को बाहर निकालने के दौरान गहरे पानी में डूब गया था। प्रतापगढ़ शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित महादेव मंदिर पर भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन कलश यात्रा के साथ हुई। भागवत कथा महिलाएं सिर पर कलश उठाकर मंगल गीत गाते हुए यात्रा में शामिल। 17 सितंबर तक चलेगी भागवत कथा। धौलपुर के जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने कार्य का बोर्ड सही स्थान पर लगाए जाने, साफ सफाई, नहर की सिल्ट का निस्तारण उचित तरीके से करने के निर्देश दिए। अग्रसेन जयंती महोत्सव की तैयारियां हुई शुरू। 2 साल बाद फिर से 3 दिन तक चलेंगे कार्यक्रम। 1 दशक बाद फिर से शुरू होगी अग्रसेन शोभा यात्रा। बैंड बाजे और घोड़ों के साथ निकाली जाएगी शोभा यात्रा। अग्रवाल समाज समिति की बैठक में कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। तो बहुत खुशी की बात है कि अभी अग्रवाल समाज समिति की ओर से अग्रसेन जयंती महोत्सव बहुत ही उत्साह के साथ हमेशा की तरह 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में रात्रि रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे, जैसे कवि सम्मेलन है, प्रश्न मंच है। शोभा यात्रा भी इस बार कई वर्षों के बाद निकालेंगे। झुंझुनू के खेजड़ी के युवा कार्यकर्ता निकेश पारिक को विप्र फाउंडेशन का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसको लेकर डॉक्टर प्रवीण शर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने खेजड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल में निकेश पारिक को माला पहनाकर अभिनंदन किया। मुझे जो विप्र फाउंडेशन का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करके दायित्व दिया गया, उसके लिए मैं एक तो संगठन का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं जो क्षेत्र मुझे दिया गया है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कार्य करना चाहूँगा और उसके अंदर मैं ब्राह्मण समाज को जितना भी उठा सका, विप्र समाज को उतना ज़्यादा ऊपर तक ले जाने की कोशिश करूँगा। वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक हॉफ डॉक्टर DN पांडे की पुस्तक घर से वन तक की मांग बढ़ रही है। वनों की सुरक्षा और संरक्षण में विश्व भर के शोध और अपने शोध और अनुभव को साझा किया। एनवायरनमेंट और नेचर कैटेगरी की पहली हिंदी में पुस्तक होने से पुस्तक के प्रति क्रेज बढ़ रहा है। डॉक्टर DN पांडे को घर से वन तक पुस्तक को लिखने में 4 वर्ष लगे। इस पुस्तक की सबसे खास बात यह है कि इसमें विश्व में जितने शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं, हमारी तरह के जो वन हैं, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, उनके करीब 1100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स का निचोड़ एक तरफ है। मेरा अपना अनुभव उसमें दीर्घकालिक अनुभव 4 दशक का वो है। अजमेर के ब्यावर उपखंड में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर श्री जीवदया सेवा संस्था की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत संस्था की ओर से गौवंश की ओर से आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर लंपी वायरस से ग्रसित गौवंश को खिलाया जा रहा है। बांसवाड़ा में स्वराज संदेश यात्रा का आगाज हुआ। जिले के कुपड़ा गांव से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये यात्रा बांसवाड़ा जिले से जयपुर तक आयोजित की जाएगी। इस यात्रा में 200 सदस्य भाग ले रहे हैं जो पैदल बांसवाड़ा से जयपुर जाएंगे। इस यात्रा में कई संदेश दिए जा रहे हैं। अजमेर के बिनाई में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। खाटू श्याम बाबा की भजन संध्या के आयोजन के कार्यक्रम में मसूदा प्रधान सुरेंद्र मीनू, कंवर राठौड़, बिनाई प्रधान संपत राज लोढ़ा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीकर में सब रजिस्ट्रार विभाग की स्टाम्प ड्यूटी के बकाया राशि नहीं चुकाने पर कुर्की करने का अभियान चलाया। सालों से स्टाम्प ड्यूटी सरचार्ज की राशि नहीं चुकाने पर सीकर में पंजन विभाग की टीम ने आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानों और बिल्डिंग की कुर्की की। टीम ने सीकर के पिपराली रोड और चांदपुर गेट इलाके में ये कार्रवाई की। सितंबर महीने में बड़ी गर्मी को देखते हुए जयपुर शहर में पेयजल की मांग भी बढ़ने लगी। शहरवासियों की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए बीसलपुर से होने वाली पेयजल आपूर्ति को 460 MLD से बढ़ाकर 462 MLD करने का निर्णय लिया गया। इससे पेयजल आपूर्ति की कमी वाले क्षेत्रों में सुधार आएगा।
जयपुर ज़िले की जो पेयजल की समस्या है उसमें बड़ा फ़ायदा मिलेगा। समस्या के जहाँ समस्याग्रस्त एरिया है वहाँ के लिए हम योजना बना भी चुके हैं और कुछ योजना बना भी रहे हैं। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में भी जयपुर शहर के लिए कई योजनाएं इसमें प्रस्तावित है, उनके कार्यों को गति मिलेगी। धौलपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नकेल की तैयारी। ड्रोन कैमरों के जरिए धौलपुर पुलिस कर रही शहर की निगरानी। नियम तोड़ने पर कटेगा चालान। असामाजिक तत्व, अपराधी और यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले रहेंगे विशेष रडार पर। झुंझुनू के सिघाना में डुमोली के वीर चक्र शहीद बिरदाराम स्टेडियम में 2 दिवसीय क्रिकेट कोचिंग कैंप का उद्घाटन किया गया। राजस्थान रणजी टीम के पूर्व कप्तान असलम खान ने कार्यक्रम में शिरकत की। 2 दिनों तक 3 क्रिकेट कोच देंगे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग। एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज होती है स्पोर्ट्स की, वो सिखाई जाएगी उनको। बेसिक्स क्रिकेट के बारे में जो भी उनकी जो कमियां हैं उन पर सुधार किया जाएगा। और कल हम एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें भी सब यही सब चीज़ों की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग के बारे में कैसे इम्प्रूवमेंट और कैसे हमको इंडिया या IPL खेलना, उसकी तैयारी करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट से 1 अक्टूबर से शुरू होगी 5 नई उड़ानें। पहली बार 1 अक्टूबर से नई विस्तारा एयरलाइन 2 उड़ानों का संचालन शुरू होगा। वहीं इंडिगो, स्पाइस जेट और गो फर्स्ट की एक नई उड़ान जयपुर से शुरू की जाएगी। इनमें 1 उड़ान मुंबई, एक उड़ान उदयपुर और अहमदाबाद के लिए शुरू होगी। झालावाड़ के आवर कस्बे से गुजर रहे रेवाड़ियों के 2 ऊँट आहू नदी में गिर गए। इसके चलते 2 ऊँटों की मौत हो गई। मोरू खेड़ी मार्ग पर बनी रपट पर जमी काई से फिसलने के चलते दोनों ऊँट नदी में गिरे थे। ऊँट आए यहाँ तक और आने के बाद एक के पीछे एक लग गए। लगने के बाद जो है उनके एक दूसरे के भिड़ंत हुई तो एक नदी में जा गया। उसके बाद में फिर पीछे से आए, एक टोली और पीछे से आई टेबरियों की, तो इतने में एक ऊँट उसके पीछे वो भी जा गया। 12 के सिसवाली कस्बे में तेजाजी के थानक की बिनौरी में भोपा और नाग द्वारा एक साथ कटोरी में दूध पीने का वीडियो वाकया सामने आया। घोड़ले और नाग ने शोभा यात्रा में घोड़े पर सवार होकर एक ही कटोरी में एक साथ दूध पिया। जी राजस्थान की खबर का असर। रेल प्रशासन ने तुगलकी फरमान लिया वापस। खानपान सेवा के लिए सिलेंडर की इजाजत। 4 दिन के लिए सिलेंडर हटाने के आदेश दिए थे। खबर चलने पर सिलेंडर वापस लगाने के आदेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से अजमेर की तोपदड़ा ग्राउंड में बड़े खेल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ ही अन्य युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें अलग अलग कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सीकर में वाहनों की फिटनेस के लिए अधिकृत 3 संस्थानों की ओर से अधिक राशि वसूलने के विरोध में निजी बस यूनियन, ट्रक यूनियन और ऑटो रिक्शा यूनियन के संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के बाद यूनियन के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अधिकृत तीनों संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। गलत तरीके से मुकदमा दर्ज करवाया। उनके सारे CCTV फुटेज वगैरह सारी चीज़ों की एविडेंस हमारे पास में है और हम लोगों ने SP साहब के पास में जाके हमारी जो परेशानी थी उसको बताया, ज्ञापन दिया। तो हम लोग बड़े SP साहब के रवैये से काफ़ी संतुष्ट हुए। जो ये जो अवैध वसूली कर रहे हैं उनके खिलाफ हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर। प्रतापगढ़ में राजपूत करणी सेना की ओर से 18 सितंबर को एक भव्य रैली का आयोजन होगा। कलेक्ट्रेट से लेकर अटल रंगमंच तक करणी सेना, सर्व समाज और श्रम संगठन के लोगों के साथ मिलकर करीब 10,000 लोगों के साथ एक भव्य रैली निकाली जाएगी। इस रैली से पहले करणी सेना की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। श्रीगंगानगर के गांव इंदुमल कोट के चक 500 LNP के उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीनियर स्कूल में क्रमोन्नत किया गया। क्रमोन्नत होने पर आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक जगदीश चंद्र जांगीर ने हिस्सा लिया। सीकर के गांव सांगलिया में लक्कड़ दास महाराज के वार्षिक लक्की मेले का आयोजन। इस मौके पर अखिल भारतीय सांगलिया धूड़ी में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों से हजारों की संख्या में साधु संत और भक्त मेले में पहुंचे। झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह का जन्मदिवस मनाया गया। झालावाड़ जिले के डग पंचायत समिति के सदस्य राजेंद्र सिंह परिहार और उनकी मित्र मंडली ने जन्मदिन मनाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को फल बांटे। प्रदेश में सोमवार से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का दूसरा चरण शुरू होगा। ब्लॉक स्तरीय मुकाबलों की तैयारी पूरी कर ली गई। झुंझुनू ब्लॉक की तैयारियों को लेकर ACBEO अशोक कुमार ने शारीरिक शिक्षकों, निर्णायकों, रेफरी और आयोजन की अन्य सहयोगियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खेल में झुंझुनू ब्लॉक की 24 पंचायतों से 110 टीम के लगभग यहाँ टीम खेलेंगे। यहाँ 6 प्रकार के खेल आयोजन किए जाएंगे। टेनिस बॉल का क्रिकेट होगा, हॉकी होगा, खो खो होगा, कबड्डी होगा, शूटिंग बॉल होगा,
ये खेल इसमें, और इसमें महिला और पुरुष दोनों प्रकार की टीमें भाग लेंगी। शूटिंग बॉल में केवल पुरुष की टीम रहेगी और खो खो में केवल महिला की टीम रहेगी। नागौर के रेडग्राम स्थित अखिल भारतीय वरिष्ठ रामस्नेही संप्रदाय प्रधान पीठ रामधाम देवल में वार्षिक चातुर्मास का समापन हुआ। इस दौरान लाखा सागर में 20 मिनट तक तैरी आस्था की ईंटें, तपस्याकृत तैरती ईंटों के श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लाडनू विधायक मुकेश भाकर के नेतृत्व में स्वागत किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अब निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सीकर के फतेहपुर के लक्ष्मीनाथ बाबा मंदिर में आयोजित 144वीं श्रीमद् भागवत कथा का विधि विधान से समापन हुआ। समापन के अवसर पर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन समाज के पर्व के दौरान उपवास तप करने की साधना करने वाले 40 तपस्वियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी उपस्थित रहे। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे में बीजेपी मंडल कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन यादव समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने पर विस्तार चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई। सीकर के निमगा थाना में 48 राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 2,40,000 रुपये की खेल सामग्री किट बांटी गई। राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विधायक सुरेश मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत की और खेल सामग्री का वितरण किया। भारत सरकार की मंशा के अनुरूप हर स्कूल में खेल सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जिससे कि ये जो एक शुरुआत हुई है ये निरंतर चलती रहे और खेलों की सुविधा हमारे स्कूलों में बच्चों को मिलती है। लंपी से पीड़ित गौवंशों की सेवा के लिए अप्रवासी भी आगे आने लगे हैं। सीकर के अप्रवासी महावीर प्रसाद कटारिया ने विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न गौशालाओं का अवलोकन किया और संक्रमित गायों को देखा और उपचार के लिए निःशुल्क दवाइयां और स्प्रे समेत कई चिकित्सा सामग्री भेंट किए।